Hello friends, welcome to Share Center. We are going to discuss the editorial news. एडिटोरियल ये जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारा प्रीलिम्स मेंस और करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है हम कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, कि वेस्ट बंगाल, आप सभी को पता है ममता बनर्जी टीएमसी की गवर्नमेंट है, वो चीफ मिनिस्टर। अभी उन्होंने ये प्रोविजन दिया है जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड तक के हैं, गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल, उनको जो है हम जो मिड डे मील, एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, मिड डे मील स्कीम है ना, उसमें हम जो है कि चिकन, वाह क्या बात है, चिकन प्लस सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं ना, फल जो वैसे, जैसे मान लीजिए अगर ठंडी होती तो अमरूद का होता है, एप्पल का सीजन एप्पल, पपैया या जो भी है, ग्रेप्स है, बनाना है, जो जिसका सीजन होगा हम उनको जो कि और भी स्टेट ऐसे हैं कि जो वो अपने मिड डे मील स्कीम में जो है कि एग जैसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और भी इसमें प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए मिलेट, ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिशन रिच फ्रूट्स होते हैं ना, न्यूट्रिशन रिच जो फ्रूट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट अभी रहा कि वेस्ट बंगाल ने ऐसा किया है। तो अब हमें आगे क्या डिस्कस करना है कि मिड डे मील कैसे काम करती है, क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या आउटकम आएगा। आउटकम देख लेते हैं क्या आएगा, हम वो पहले देख लेते हैं। होता क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि उनको अगर किसी चीज का ना अट्रैक्ट करोगे बेटा, अच्छा ये काम करोगे ना तो मैं एक आपको टॉफी दूंगा, तो वो क्या करेंगे कि कुछ फिर वो करने लगेंगे। तो फिर वैसे ही कुछ अट्रैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, मिड डे मील, कि आप आओ, स्कूल आओगे ना तो आपको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। वैसा नहीं कि घर पे उनको नहीं मिलता है, लेकिन ये होता है कि चलो बच्चे हैं वो कितना भी अच्छा खाना घर पे खाए, अगर बाहर कोई खा करके घर से निकल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई कहा बेटा ये खाओगे तो वो मना नहीं करते हैं। तो वो उनको ये है कि आप स्कूल में आए, हम आपको जो कि हॉट मतलब गर्म जो खाना तुरंत ताज़ा ताज़ा बना के फ्रेश फूड जो कि प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो वो उसमें आए, तो उसमें डिफरेंट तरह की उनका मेन्यू होता है पूरे वीक का, ठीक है। उसमें ये होता है कि मतलब पहले जो खाना बन जाएगा तो वहाँ के हेडमास्टर जो टीचर होते हैं वो टेस्ट करेंगे, कई पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करेंगे। जैसे ऐसा तो नहीं कोई इस तरह का ऐसा कंटामिनेट जो कि है पॉइजनस टाइप का है या फिर टेस्टी है कि नहीं है, अगर वो टीचर भी उसमें खाते हैं, ऐसा नहीं बच्चे खाते हैं, टीचर इसलिए उनको कहा जाता है खाओ भैया। अब ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए आप जो है कि 3rd क्लास की जो है कि आप फूड प्रिपेयर करवाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे खा रहे हैं उसको आप भी खाइए, अगर नहीं खा पा रहे हो तो समझिए कि बच्चों के लिए भी खाने लायक नहीं है। तो ये सारे प्रोविजन उसमें किया गया है। अब हम यहाँ पे और आगे आते हैं, और एक आगे कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनके में ना न्यूट्रिशन डेफिसिट होती है, स्टंटिंग प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि 5 ईयर का एज हो गया है, उनकी हाइट होनी चाहिए थी कम से कम आप समझिए 3 फीट, बट वो उनकी 3 फीट से कम है। फिर उसके बाद वेस्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, वेट कम से कम अगर 3 साल में आपका कम से कम 15 kg होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है, उनका जो है कि 10 ही kg, तो जो मतलब कि वो हो जाए कुपोषित हो जाते हैं, अंडर न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन का जो कि डिफिसिट होता है। उससे क्या होता है कि उनका जो माइंड, एक सेकेंड थोड़ा सा हम, एक सेकेंड, तो उनमें उनका क्या होता है ना कि जो उनका मतलब माइंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है वो मतलब स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो इसे नहीं होता है। तो कुल मिला के ये है कि जो मिड डे मील है उसका ये है कि बच्चों को अट्रैक्ट इन रोलमेंट जो है कि उनको बढ़ाइए स्कूल में, फिर उसके बाद जो है कि माल न्यूट्रिशन से जो कुपोषित है उनको जो कि कम करिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं कि क्योंकि देखिए जो स्टंटिंग वेस्टिंग वगैरह वाला सिस्टम है, ये जो है कि हमने कई रिपोर्ट आती हैं तो उनमें रिपोर्ट्स में ये प्रूव भी हो चुका है कि नहीं, इसकी हालत बहुत जो स्टंटिंग में है। जितने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हुआ था 2021 में, उसमें भी ये कहा 38% स्टेट अंडर द 5 द लो हाई फॉर द वेट के हैं, हाइट के हिसाब से वेट उनका कम है। और उसके बाद जो उनकी मतलब और भी जो डेवलपमेंट होती है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और डिफरेंट जैसे प्राइमरी में अगर जो
बच्चा होता है उसको जो कैलोरी दी जाती है 450 कैलोरी दी जाती है, एट लीस्ट 12 ग्राम जो कि प्रोटीन दिया जाता है। लेकिन जो अपर प्राइमरी में 6 से 8 लेवल तक का करते हैं तो उनको 700 कैलोरी मतलब ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, 20 ग्राम जो कि प्रोटीन्स वगैरह दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्स, चिकन, फ्रूट्स वगैरह में, अब ऐसा नहीं कि दाल चावल नहीं खिला रहा है वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उनको है कि उनका जो ये मिड डे मील, मेरा ओपिनियन ये है, और हालांकि इसमें भी ये ओपिनियन है कि इनका 2 ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव, पहला कि देखिए इन एनरोलमेंट जो बच्चों का है अटेंडेंस स्कूल में वो भी जो कि काफ़ी अच्छा है, हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो उनका माल न्यूट्रिशन का जो कुपोषित हो जाते हैं उनका भी ये कम होता है। लेकिन बीच में एक बात और आई हुई थी कि क्या होता है ना, बच्चे बस जाते थे, जैसे कि दोपहर में जब हाफ डे होता था, छुट्टी आधे घंटे की, तो उसमें जैसे उनको फूड मिल जाता था ना, फूड मिल जाता तो फिर वो स्कूल से चले जाते थे, भाग जाते थे, फिर वो स्कूल में नहीं आते। तो फिर मतलब अलग अलग सर्वे और उनका चीज़ें आई, कुछ भी रिपोर्ट्स आती हैं कि पॉइजनिक जैसी कुछ फूड्स हो जाती हैं तो वो खा करके बच्चों की डेथ वगैरह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आते रहती हैं। तो अब हम जो मिड डे मील है उसका जो कि डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कैसे क्या क्या काम करता है और हमें कब कैसे शुरू किया गया। देखिए, जो मिड डे मील है इसका अब नाम बदल दिया गया है, अब उसका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम पोषण अब स्कीम हो गई है। पोषण का यही फुल फॉर्म है कि मतलब पोषण का पोषण शक्ति निर्मल, ठीक है, पोषण। उसके बाद ये है कि स्कीम पहले जो है कि अर्ली एज ए नेम द नेशनल मिड डे मील का, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील का जो कि नाम बदल के अब जो क्या बुलाते हैं प्रधानमंत्री पोषण जनरली नाम अब बुलाया जाता है। लेकिन उसके ये भी बात है राइट बेस्ड सेंट्रल स्पॉन्सर। अब आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में समझ आते हैं। स्पॉन्सर्ड का ये मतलब होता है कि 50% मतलब कि स्टेट और जो है कि यूनियन गवर्नमेंट दोनों का शेयरिंग होता है। लेकिन एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, तो इसमें होता है कि 100% जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें ये है कि जो क्लास 1 से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको जो कि ये दिया जाता है। एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव देखिए वही हमने कहा कि टू ऑफ द हंगर को करना, एडुकेशन इंप्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें इंकरेज बच्चों को जो कि बिलो डिसएडवांटेज सेक्शन के अटेंड स्कूल, ये सारी चीज़। जो नॉर्म्स है स्कीम का देखिए वो क्या है, वो ये है जैसे फूड ग्रेन है और कुकिंग कॉस्ट जो आती है उनका देखिए। सप्लाई फूड ग्रेन 100 ग्राम पर चिल्ड्रेन स्कूल डे फॉर द प्राइमरी के लिए, ठीक है। और लेकिन 50 ग्राम जो वेट में अब बात की जा रही है, ठीक है, उनको अपर के लिए है। और ये अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत फुलफिल किया जाता है। एग्जाम्पल 1 रुपये पर के जी ऑफ द कोरस के लिए उनको जो कि अनाज भी जो कि फ्री में प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर उसका कुकिंग कॉस्ट क्या आती है पल्सेस वगैरह का, तो ये जो कि प्राइमरी के लिए इतना है और उनके, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किया जाता है कि जो नॉर्म्स है कुकिंग कॉस्ट और फूड ग्रेन कॉस्ट जो होती है, ये दोनों चीज़ों को जो कि एड्रेस उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, हमने डिस्कस कर लिया। तो आपके देखिए अगर हो सकता है एलिवेशन के हिसाब से अगर क्वेश्चन कभी मेंस में पूछता है, प्रीलियम का तो चलो खैर सही है, तो उसमें क्या है कि आपके पास ना डाटा होना चाहिए और न्यूज अपडेशन होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स पार्ट में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको ग्राउंड लेवल की जो कि रियलिटी भी पता चले। अब फिर तिथि भोजन का आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट डिजाइन था, इंश्योर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेट अंडर द अर्लीस्ट मिड डे मील प्रोग्राम एंड नाउ द पोषण में फॉलोइंग द गुजरात बीइंग द फॉलो द गुजरात इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ग्रेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन द लोकल कम्युनिटी। मतलब ये है तिथि भोजन का मतलब ये लोगों को पार्टिसिपेट इसमें करना, कंट्रीब्यूट करना किसी न किसी तरह से, उनको जो है कि हर एक मोड पे जो कि उनको सपोर्ट करना होता है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें डिस्कस ये कॉन्टेक्स्ट में था। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।